Hello students, myself Parminder Kaur and welcome to my channel. Dear students, आज मैं आपके साथ रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स हो और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करा है तो आपको पता होगा कि मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज करवा रही हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ जो हमारी रिमेनिंग टोपोलॉजीज रहती थी वो सारी कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये सारी आपको पता है, मैं आपने प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, राइट। और मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज टोपोलॉजी। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये रिंग टोपोलॉजी है। ये हमारी नोड्स है। नेटवर्क में हम इनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। तो ये नोड्स एक दूसरे के साथ एक केबल के साथ क्या है? अटैच्ड है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है दैट ऑल द नोड्स इन अ रिंग नेटवर्क आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड सर्कल ऑफ केबल. In a ring network, every device has exactly two neighbors for communication purposes. आप देख रहे हो कि जैसे ये नोड है, इसके दो क्या है? लेफ्ट और राइट साइड पे नेबर्स हैं। तो इट मीन्स कि ये अपने लेफ्ट साइड पे भी कम्युनिकेट कर सकती है नोड और अपने राइट साइड पे भी क्या कर सकती है? कम्युनिकेट कर सकती है। आप कोई भी नोड जो है वो पिक कर सकते हो। So messages that are transmitted travel around the ring until they reach the computer that are addressed to. Means जो मैसेज है वो पूरे रिंग में क्या करेगा? रोटेट होगा। और जिस नोड के लिए है, जब तक उसको मैसेज नहीं मिल जाता तब तक वो क्या करेगा? ट्रेवल करता रहेगा। सो ऑल द मैसेजेस ट्रेवल थ्रू ए रिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये किसके एडवांटेज कह लो आप कि सारा जो मैसेज है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है रिंग टोपोलॉजी में। सो देयर आर नो टर्मिनेटेड एंड्स टू द केबल। केबल में कोई भी टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर नहीं लगे होते। तो आई होप कि आपको रिंग टोपोलॉजी समझ आ गई है। आपने ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है क्योंकि डायग्राम अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन करनी इजी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सीधा ही दैट व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी एंड राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो फर्स्ट एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। The ring network can be larger than bus or star because each node regenerates the signal. जो रिंग नेटवर्क है वो बस और स्टार से क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हर नोड जो है वो सिग्नल को रीजनरेट करती है। इन दिस डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस टोपोलॉजी में जो डाटा है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है। तो पैकेट के कोलाइड होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। नाउ व्हाट इज पैकेट कोलिजन? जब आप सीएसएम में सीडी करोगे तो उस टॉपिक में आपको पता चलेगा, राइट। नेक्स्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टोकन पासिंग the performance of ring topology becomes better. मीन्स जब हैवी ट्रैफिक होता है उस टाइम जो रिंग टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी से ज्यादा अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी है, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ही केबल है। ठीक है। तो टोटल डिपेंडेंस जो है वो वन केबल पे है। तो अगर वो केबल ही ब्रेक हो जाए या उस केबल में प्रॉब्लम आ जाए तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि सारी की सारी नोड्स जो है वो क्या हो जाएंगी? डाउन हो जाएंगी। दे आर नॉट स्केलेबल। जो रिंग टोपोलॉजी है वो स्केलेबल नहीं है। इन ऑर्डर फॉर ऑल द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि कंप्यूटर्स ने एक लेफ्ट और राइट दोनों के साथ कम्युनिकेट करना है तो सारे कंप्यूटर्स को टर्न ऑन करना जरूरी है। नेक्स्ट, ड्यू टू द यूनिडायरेक्शनल रिंग, डाटा पैकेट must have to pass
through all the nodes. तो यूनिडायरेक्शनल रिंग के कारण जो डाटा पैकेट है वो सारे नोड्स को क्या होता है, पास ऑन होता है। ये आप इसके डिसएडवांटेज जो है वो मान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पीपीटी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। In a mesh topology, every device has a dedicated point-to-point link to every other device. डायग्राम देखो कि जैसे ये नोड है, इसका लिंक इस साइड पे भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। मीन्स हर नोड का एक दूसरे के साथ लिंक है। इसकी एडवांटेज मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके एडवांटेज क्या है कि अगर सपोज इस नोड ने इस नोड के साथ कम्युनिकेट करना है, बट ये लिंक जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये जो नोड है वो ऐसे भी, यहां से भी और यहां से ऐसे क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। तो ये एक इसकी एडवांटेज है। मीन्स किसी भी साइड से, क्योंकि केबलिंग है तो केबल सब तरफ है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट। बट इसके डिसएडवांटेज भी है ये केबल कि इसमें बहुत वायरिंग की जरूरत है, सो इट इज वेरी कॉस्टली। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Such a network is called complete because between any two devices there is a special link, right? So one could not add any non-redundant links. Means कोई भी non-redundant links add करने की जरूरत नहीं है। Mesh topology uses lots of cable, ठीक है? So it is very expensive. What are the advantages? मीन्स कि डुप्लीकेट लिंक्स हैं, रिडंडेंट लिंक्स हैं, इनको डुप्लीकेट बोलते हैं बिटवीन डिवाइसेस, विच इज ए गुड साइन। गुड सिक्योरिटी, इफ द लाइन इज नॉट टैप्ड, अगर लाइन टैब नहीं है तो जिस रिसिपेंट के लिए मैसेज है वही इस डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मैश टोपोलॉजी का काम है। रिलायबिलिटी, इंक्रीजिंग नेटवर्क ट्रैफिक डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ अदर कनेक्शन। अगर कोई हैवी ट्रैफिक है तो मैश टोपोलॉजी अगर यूज करी हुई है तो उसका स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस क्या है? ईच नोड मस्ट हैव एन इंटरफेस, क्योंकि बहुत सारी केबलिंग है तो हर नोड के पास इंटरफेसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए दूसरे नोड के साथ अगर उसने कम्युनिकेट करना है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ केबल, बहुत सारी केबलिंग की जरूरत है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो मैश टोपोलॉजी फॉर एन डिवाइसेस, अगर इसमें 7 डिवाइसेस हैं तो इसमें कितने कनेक्शंस की जरूरत है, ठीक है, n of n-1 की। So it is very hard to install and expensive because of the extensive cabling. What are the disadvantages? तो मैंने अभी आपको ये सारी disadvantages इसकी बता दी हैं कि इंटरफेसिंग की जरूरत है, लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग की जरूरत है। नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। यस, तो ट्री टोपोलॉजी जैसे कि हम देखना चाहते हैं डायग्राम को। So this is tree topology, means parent child relationship है, इसमें hierarchical आप बोल सकते हो। So tree topology में जो nodes हैं वो hierarchically एक दूसरे के साथ attached होती हैं। The tree topology is a combination of bus and star topology. It consists of group of star configured workstations connected to a linear, means जो कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, स्टार के जैसी, और उनको कनेक्ट कैसे किया जाएगा, जैसे हम बस टोपोलॉजी करते हैं। तो ट्री टोपोलॉजीज अलाउ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क। इट मीन्स कि ट्री टोपोलॉजी में स्केलेबिलिटी है, मीन्स हम अपने जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दे आर वेरी कॉमन इन लार्ज नेटवर्क्स। जहाँ पे लार्ज लार्ज नेटवर्क की जरूरत है वहां पे ट्री टोपोलॉजीज जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। नेक्स्ट आर एडवांटेजेस। की एडवांटेजेस क्या है? इसमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है,
और बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो हैं वो ट्री टोपोलॉजी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस, overall length of each segment is limited by the type of cabling used. इसमें भी बहुत सारी केबलिंग की जरूरत है। If the backbone line breaks तो नेचुरली है कि पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मीन्स अगर ये वाली केबल जो है वो ब्रेक हो जाती है तो ये सारा का सारा सेगमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। More difficult to configure and wire than other topologies, मीन्स इसको की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। आप देख रहे हो ये रिंग है, ये हमारे पास स्टार है, तो चाहे बस और स्टार का कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे स्टार और बस का ले लो, चाहे बस और स्टार और रिंग का ले लो। मीन्स अगर हम 2 या 3 टोपोलॉजीज को कंबाइन करते हैं दैट इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजीज। So hybrid topology is a combination topology in which two or more of the topologies coexist, right? तो जैसे जिसकी चॉइस है, मीन्स कोई बिजनेस है, स्कूल है या कोई बिल्डिंग है, उनको अगर हाइब्रिड टोपोलॉजी करवानी है तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली मिक्सिंग कर सकते हैं। मैश, रिंग की, स्टार और ट्री की, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मीन्स 2 या 3 टोपोलॉजीज को कंबाइन करके जो टोपोलॉजी बनती है दैट इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इसकी बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज है तो सबके जो बेनिफिट्स हैं वो इस टोपोलॉजी में आ जाते हैं। It can be modified as per requirement. It is extremely flexible, बहुत flexible है। It is reliable. It is scalable. Scalable means इसमें हम जितनी मर्जी चाहे नोड्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। What are the disadvantages? डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत सारे टोपोलॉजीज हैं, नेचुरली है बहुत सारी केबलिंग की और उनको इंस्टॉल करने की जरूरत में बहुत जो है वो एक्सपेंडिचर लगेगा, उससे कॉस्टली वन। इसमें जो हब्स अटैच्ड होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हब्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर वेरी कॉस्टली एंड हब्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल हब्स बिकॉज इसमें इंटेलिजेंट हब्स को यूज किया जाता है एज दे नीड टू इंटेलिजेंट एनफ टू वर्क विद डिफरेंट आर्किटेक्चर, राइट। बट और इसके डिसएडवांटेज हम क्या ले सकते हैं, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू इंस्टॉल इट प्रॉपरली। सो दीज आर सम ऑफ द टोपोलॉजीज जो आपके पीजीडीसी के सिलेबस में है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है हर टोपोलॉजी। और इसका जो मटेरियल है वो टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आपको फ्री में कंप्यूटर नेटवर्क्स मैं करवाने जा रही हूँ। और ये ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे को parminder@gmail.com पे मेल कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।